नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आज ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने सुन ही लिया होगा कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से यानी प्रधानमंत्री के पद से और पार्टी के नेता के पद से दोनों से ही इस्तीफा दे दिया है। जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि एक हरदीप सिंह निज्जर एक आतंकवादी हुआ करता था, खालिस्तानी। और बेसिकली वो एक प्लम्बर था और प्लम्बर के काम के सिलसिले में वो कनाडा गया और वहां जाकर वो अ, खालिस्तान समूहों से जुड़ गया। खालिस्तान जो आंदोलन चलता है वहां से, जिसको जस्टिन ट्रूडो की सरकार ही शेल्टर देती थी और बल्कि अभी भी आंदोलन तो वहां चलता ही है। तो जस्टिन ट्रूडो के आशीर्वाद से ये जो आंदोलन था खालिस्तानियों का कनाडा के अंदर, ये पुष्पित पल्लवित होता रहा। अब क्या हो रहा है? अब हुआ ये कि जस्टिन ट्रूडो के सिर पर ओले तब पड़े जब कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले तब पड़े जब अमेरिका में सरकार बदल गई। अमेरिका में डेमोक्रेट थे सत्ता में, जो बाइडेन। हालांकि अब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं, रिपब्लिकन राइट विंग पार्टी। और दुनिया भर में राइट विंग पार्टियों का जिस प्रकार उभार हो रहा है, ये भी एक विषय है अपने आप में। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि डेमोक्रेट्स ने जहां-जहां तबाही मचाई, अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। जाते-जाते डेमोक्रेट अमेरिका में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार, जैसे आपने देखा होगा जॉर्ज सोरोस को सर्वोच्च सम्मान दिया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमेरिका का किसने? जो बाइडेन साहब ने। तो इनकी जो दोगली नीतियां होती हैं, उसका फल न सिर्फ इस अमेरिका भुगत रहा है, बल्कि कनाडा तो भुगत ही रहा है, क्योंकि कनाडा अमेरिका का एक मतलब सैटेलाइट स्टेट कह सकते हैं वो है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आने वाले हैं, बल्कि अब वो शपथ लेंगे, सत्ता में तो आ ही चुके एक तरह से। शपथ लेंगे तो शपथ लेने से पहले ही, यानी 20 तारीख को उनकी शपथ होगी और 7 तारीख को खबर आती है कि जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा देकर रफू चक्कर हो चुके हैं। क्योंकि उसकी वजह है कि ट्रंप भी इनसे बहुत नाराज थे। ट्रंप ने कह दिया था कि भाई, ऐसा है, आपसे कनाडा नहीं संभल रहा है, तो ऐसा करो, आप हमारे देश का 51वां स्टेट बन जाओ, 51 स्टेट बन जाओ मेरे देश का। तो ये बहुत बुरा लगा उनको और जलील हुए। ट्रूडो साहब बहुत जलील हुए। तो अब उनको लग रहा होगा कि ट्रंप के आने के बाद मुश्किलें मेरी बढ़ने वाली है, तो लिहाजा यहां से दफा हो जाए। तो देखिए, कनाडा में अभी अक्टूबर में आम चुनाव है, जो वहाँ इलेक्शन होते हैं, और उसमें इनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था ट्रूडो साहब की, वो लगातार घट रहा था। एक सर्वे किया गया है सरकार की ओर से कनाडा में, जिसमें कि ये देखा गया कि इनकी पॉपुलैरिटी लगातार कम हो रही है। अच्छा, वजह क्या थी? कि भैया, कनाडा में जो सिख समुदाय रहता है, वहाँ क्या है, एक नेता इनकी पार्टी का था जसमीत सिंह, जो कि अलगाववादी सोच का ही था, खालिस्तान समर्थक था। उसने क्या किया, इनकी पार्टी से समर्थन वापस ले लिया। हुँ? अच्छा, केवल 2% वोटों के लिए आपने, जस्टिन ट्रूडो साहब ने पूरी कनाडा की इकोनॉमी को, वहाँ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, वहाँ की सिस्टम को दांव पर लगा दिया, पूरे। और ये भी नहीं सोचा कि आखिर होगा क्या मेरे देश का। तो उनकी जो वो अनपॉपुलर हो रहे हैं, वो इसी वजह से हुए। अच्छा, इनके पार्टी के जो सांसद थे, तमाम सांसद वो मुखर हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। आप मतलब आप एक 2% वोटों के लिए, जो खालिस्तान समर्थक आपको वोट देते हैं, 2% वोटों के लिए आप देश की अर्थव्यवस्था को, देश की पूरे सिस्टम को, उसका तिया-पांचा करने में लगे हुए हैं। तो उस समय तो समझ में नहीं आई बात। लेकिन जब जसमीत सिंह को ये लगा कि यार, ये तो अपनी पार्टी के अंदर ही अनपॉपुलर हो रहा है, तो उसने भी क्या किया, इनसे समर्थन वापस ले लिया। मतलब उसने अपने जो 25 सांसद हैं, उन, 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 उसके पार्टी के, उसको लेकर वो अलग हो गया। उसने देखा ये तो डूब ही रहा है, तो मैं इसके साथ क्यों डूबूं। तो इनकी जो लिबरल पार्टी है, उसमें ही दो फाड़ हो गए। अब वहां चुनाव होंगे, चुनाव के बाद फिर से नई सरकार बनेगी। सुनते हैं इस बार राइट विंग जो लीडर हैं उनके, वो सत्ता में आने की
कुछ नाम है उनका, प्यूरी नाम है शायद उनका, वो सत्ता में आएंगे। और उसके बाद हो सकता है कि कनाडा में जो ये खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं, इन पर कुछ हद तक अंकुश लगे, क्योंकि वो जो पार्टी है वो इनके वोटों की तलबगार नहीं है। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो को ये लगता था कि मैं 25 जो सांसद हैं इनकी पार्टी के, उसको लेकर मैं पूरे कनाडा की इकोनॉमी को रन करूंगा। बाकी जो हमारे देश के जो आर्थिक हित हैं, दूसरे तरीके की हमारी जो मतलब समस्याएं हैं, वो मैं वो चलती रहेंगी, वो उससे पार पा लेंगे। मतलब उनको ये लगा कि असल में देखिए क्या एक मतलब किस प्रकार का व्यक्ति था जस्टिन ट्रूडो, जिसने कि न सिर्फ भारत से पंगा लिया, हरदीप सिंह निज्जर के बारे में उसने पता नहीं क्या क्या कह दिया अपनी पार्लियामेंट में खड़े होके, और बगैर किसी सबूत के। सबूत उसने नहीं दिए। हमारे डिप्लोमेट को वहां से, जो हमारे स्टेशन चीफ थे रॉ के, उनको वहां से हटाया, निकाला वहां से। तो उसको लेकर बड़े संबंध खराब हो गए। फिर भारतीयों का वीजा रोक दिया, उसके बाद वीजा तो खैर बहाल हो गया। देखिए कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है इस वक्त वो पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है, और ट्रंप साहब ने ये कह दिया है कि हम आके टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर। उन्होंने कह दिया है कि हम और जब टैक्स लगेगा कनाडा के ऊपर, टैक्स की मार पड़ेगी, तो पब्लिक और बिल बिलाएगी, फिर पब्लिक पूछेगी भाई क्या है। तो इन्होंने इससे बचने के लिए अपनी जान छुड़ाते हुए इस्तीफा दे दिया और चलते बने। लेकिन हाँ, ये मतलब उसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक, और उसमें जब उन्होंने कहा कि मैं एक फाइटर हूं और मैं फिर से वापस आऊंगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। लेकिन अंदर से बहुत परेशान भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आप खालिस्तानियों के हाथों इस्तेमाल हुए वहां पर। गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों को आपका आशीर्वाद था, जिसने सीधे सीधे जैसे अभी मैं आपको बताऊं, परसों क्या हुआ था, पीलीभीत में कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो उसमें भी उसने स्टेटमेंट दिया था, पन्नू ने, कि हम देख लेंगे। धमकी दी थी भारत को। तो जो शख्स आपके वहां सरेआम धमकी दे रहा, आप कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? आपके देश में खड़े होकर एक अलगाववादी नेता जो कि भारत के खिलाफ बोलता है, जो कि अलगाववादी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, वो आपके देश में खड़े होकर वीडियो बनाता है और भारत के खिलाफ बातें करता है। आपके यहाँ जो मंदिर हैं उन पर अटैक किए जाते हैं, हमारे काउंसलेट पर अटैक किए जाते हैं, और आप तमाशाई बने रहते हैं, खामोश तमाशाई बने रहते हैं आप बोलते नहीं हैं। और बल्कि आप कहते हैं ये तो हमारे वहां तो डेमोक्रेसी है। तो इस तरह की डेमोक्रेसी जब आपके यहाँ है, तो फिर उस डेमोक्रेसी में यही होता है जो आज जस्टिन ट्रूडो के साथ हुआ है। जस्टिन ट्रूडो को देखिए, इंसान की क्या होता है ना, एक फितरत होती है, वो नहीं बदलती। अब आप ये नहीं कह सकते कि इस झटके के बाद जस्टिन ट्रूडो संभल जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो नहीं बदलेगा, उसकी फितरत वही रहेगी। वो इसी तरह से मन में तो उसकी तकलीफ है, क्योंकि उसको छोड़ के जाना पड़ा है, मजबूरी थी भाई। क्योंकि अभी तक तो जो डीप स्टेट वाले उनका काम कर रहे थे, अब ट्रंप के आने के बाद ये जितने भी ये प्यादे हैं ना डीप स्टेट के, ये सब एक एक करके भागेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने थंबनेल में भी दिया है अपने, कि अगला नंबर किसका। ट्रूडो तो गया, अगला नंबर किसका? तो बता दूं, अगला नंबर है मोहम्मद यूनिस का। मोहम्मद यूनिस जो कि एक एडवाइजर बना हुआ है बांग्लादेश में, डीप स्टेट का पिट्ठू है, और वो अभी भारत से पंगे ले रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ट्रंप साहब के आने के बाद, ट्रंप की सत्ता संभालने के बाद, अभी तो ये गया है, अभी तो ट्रूडो भागा है। इसके बाद मोहम्मद यूनिस भी या तो फ्रांस चले जाएंगे या अमेरिका चले जाएंगे। भाई इनको बिठाया किसने था? इनको तो अमेरिका ने बिठाया था, सीआईए ने बिठाया था इनको। अपने अपने शेख हसीना को वहां से हटाकर, शेख हसीना का तख्ता पलटवा कर उनको बिठाया था। तो आप ये सोच लीजिएगा कि मोहम्मद यूनिस के दिन भी अब गिने चुने बाकी रह गए हैं। लंबा नहीं चलेगा यूनिस, लंबा नहीं चलेगा। अभी तो वो पाकिस्तान के साथ अपनी पींगा बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी वहां ट्रेनिंग देने जा रही है, ये सुना है। और पाकिस्तान की जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसहाक डार, वो दौरा करने वाले हैं फरवरी में। तो ये जो जुगलबंदी हो रही है, इस पर नजर है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभाल लेंगे, उसके बाद से पाकिस्तान
कनाडा और इधर ये बांग्लादेश, इन सब पर एक बड़ा ही आपको एक विस्मयकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसका आप इंतज़ार कीजिए। दोस्तों, ट्रूडो तो चले गए, अब अगला नंबर किसका है ये मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलें। नमस्कार।